गौरवी सेनानी यात्रा आज टोंक पहुंचेगी। आपको बता दें कि टोंक पहुंचने पर यात्रा का नेशनल हाईवे 52 पर कामधेनु सर्किल के पास पूर्व सैनिक कल्याण संस्थान की ओर से माला पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि यात्रा का रात का पड़ाव टोंक में ही रहेगा। इसके बाद यात्रा निवाई होते हुए आगे करीब 1100 किलोमीटर लंबा सफर तय करेगी। इसके साथ ही गौरव सेनानी एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष किशन लाल चौधरी ने बताया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक परिपत्र जारी कर सैनिकों की पुनर्वास व्यवस्था को वर्गवार बांट दिया। उससे सैनिकों को काफी नुकसान हुआ है। पूर्व सैनिकों ने यात्रा के जरिए सरकार से अपनी मांगों पर ध्यान देने की मांग की है। नाम और बदनाम बता दें आपका। मैं कैप्टन किशन लाल चौधरी, अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश गौरव सेनानी एसोसिएशन। किस तरीके की यात्रा निकाली जा रही है? ये जो यात्रा हमारी जो हम निकाल रहे हैं ये सैनिक जागरूक यात्रा है। सैनिक जागरूक यात्रा का मतलब ये है कि ये 1100 किलोमीटर की हमने यात्रा निकाली है, जो जयपुर से चल के ब्यावर होते हुए, ब्यावर से नसीराबाद, अराई से मालपुरा, टोंक, और आज टोंक के बाद कल निवाई, लालछोट, गंगापुर सिटी, करौली, हिंडौन से बयाना और भरतपुर। दैन फिर 13 तारीख को हम डीग और महुआ होते हुए दौसा, सिकंदरा ये यात्रा जाएगी। इसका उद्देश्य और मकसद ये है कि राजस्थान में जो राजस्थान सरकार ने 7 दिसंबर 2022 को राजस्थान के सैनिकों के साथ एक पुनर्वास व्यवस्था थी, जिसको एक परिपत्र जारी करके उसको जो है सैनिकों को वर्गवार बांट दिया, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया। मतलब ये है कि सैनिकों के लिए एक अलग प्रोविजन पुनर्वास का था, उनको 6 टुकड़ों में, जातियों में बांट दिया। उससे सैनिकों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनके पद कम हो गए। एक तो सैनिकों में इसके लिए हमारी सरकार से 2 साल से मांग चल रही है, और दूसरे इसके साथ हमारी जो है SLP का एक मुद्दा था, जो जिसमें हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भारतीय सेना द्वारा UI की डिग्री दी जाती है, यूनिट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की, और वो BSTC के बराबर होती है, लेवल 1 के टीचर्स के बराबर। तो उनका सिलेक्शन होने के बाद राजस्थान सरकार ने एक SLP लगा रखी है, उसको विड्रा के लिए हमारी एक मांग है। दूसरी हमारी मांग ये थी कि राजस्थान के जो सैनिक हैं उनको जो है फिजिकल रिलैक्सेशन, अभी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी, हमारे पूर्व सैनिक जो 40 साल में रिटायर होते हैं, 45 में रिटायर होते हैं, 50 साल की उम्र तक, अगर उनका फिजिकल मापदंड 18 साल और 25 साल के बच्चे जो सिविल में आते हैं उनके साथ रखा जाता है, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि भारतीय सेना में, एक्टिव सेना में भी जो है फिजिकल के स्टैंडर्ड 35 साल के बाद और 45 साल के बाद अलग है। तो हम सरकार से फिजिकल स्टैंडर्ड के रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं। तीसरी हमारी मांग थी कि हमारे पूर्व सैनिक जिनके 3 बच्चे हैं उनको राजस्थान सरकार नियुक्ति नहीं देती है, नौकरियां नहीं दे रही है। जब हम सेना में भर्ती हुए थे तब ये रूल नहीं था, भारतीय सेना सैनिक होने की वजह से हमें नौकरी दी जा रही है। और कोई भी नियम प्रोस्पेक्टिव लागू किया जा सकता है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं। आज के 25 साल पहले का नियम आज लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा चौथा हमारा मुद्दा था कि भाई हमें दोहरा लाभ मिलना चाहिए नौकरियों में। दोहरा लाभ वो होता है कि पूर्व सैनिक ने मान लो 3rd ग्रेड के टीचर में ज्वाइन कर लिया और उसका RS में सिलेक्शन हो गया, 1st ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, तो राजस्थान सरकार कहती है राजस्थान का कर्मचारी जो है वो जा सकता है, उसको लाभ मिलेगा, लेकिन पूर्व सैनिक को नहीं मिलेगा। ये सारे मुद्दे लेके और भूतपूर्व सैनिकों के साथ जो नेशन वाइड एट्रोसिटी चल रही है, आजकल आपने देखा होगा, अभी उड़ीसा की घटना थी जहां मेजर साहब और उनकी मंगेतर के साथ क्या व्यवहार किया गया है, भोपाल में मेजर साहब के साथ क्या व्यवहार किया गया है, दिल्ली में सूबेदार मेजर साहब के साथ क्या व्यवहार किया गया है। तो हम चाहते हैं कि सैनिकों के लिए भी एक ऐसा स्पेशल रूल बना दिया जाए कि जो है उसकी इंक्वायरी DSP लेवल का ऑफिसर करे या स्पेशल उसमें किया जाए। ये सारी मांगें राजस्थान के सैनिकों को जोड़ने के लिए, वीर नारियों वीरांगनाओं की हितों की रक्षा करने के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं, सैनिकों को जोड़ने के लिए, और यही मांगे हमारी इस यात्रा का मकसद है। जय